दोस्तों हम अलग अलग टॉपिक्स पर हर वक्त बात करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि कैमरा एंगल्स जो होते हैं वो एंगल्स फिल्म मेकिंग में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कोई भी सीन अच्छा बनाने के लिए किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो मैं रुद्र आपका स्वागत करता हूँ आर्यन्स फिल्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो एंगल है वो है हाई एंगल शॉट। हाई एंगल शॉट यानी कि जो टॉप से जो शॉट लिए जाते हैं, हाई एंगल से जो शॉट लिए जाते हैं, हाई एंगल से, टॉप से नहीं, मतलब ऊपर से नहीं, ड्रोन जैसा लेता है वैसे नहीं, टॉप से, कैरेक्टर के टॉप से ऊपर से ऐसे जो शॉट लिए जाते हैं जिसमें कैरेक्टर छोटा लगता है। तो किसी दूसरे कैरेक्टर का डोमिनेंस दिखाने के लिए या जो जिस कैरेक्टर को दिखा रहे हैं उस कैरेक्टर की वल्नरेबिलिटी दिखाने के लिए ऐसे शॉट यूज़ किए जाते हैं अलग अलग सीन में। जब आप देखते हो कि कोई कैरेक्टर दबा हुआ है या उसकी जो मेंटलिटी है वो दबी हुई है, तो उस वक्त ऐसे शॉट यूज़ किए जाते हैं कि दूसरे की पावर उसके ऊपर दिखाई जाती है। डोमिनेशन दिखाने के लिए ऐसे शॉट यूज़ किए जाते हैं, वो होता है हाई एंगल शॉट। दूसरा है लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट आपने तो देखा होगा कि हीरो की एंट्री इसके बिना तो मतलब कुछ काम की ही नहीं है। हर हीरो की एंट्री को आपने हमेशा ये शॉट देखा होगा, लो एंगल शॉट, यानी कि जो बड़ा कैरेक्टर चलता है और नीचे से शॉट लिया जाता है, तो जिसमें से कैरेक्टर डोमिनेंट लगता है, उस कैरेक्टर में पावर लगती है और जब उसका जो प्रेजेंस है स्क्रीन पर वो अच्छा लगता है, उसका जो डोमिनेंस है वो अच्छा लगता है, उसके अंदर जो पावर है वो पावर दिखती है। इस शॉट से वो पावरफुल और बड़ा लगता है स्क्रीन पर। तो हीरो की एंट्री के लिए या उसका अगर डोमिनेंस दिखाना है तो उसके लिए लो एंगल शॉट यूज़ किए जाते हैं जिसमें हीरो चलता हुआ आ रहा है और वो उसकी बड़ी फिगर जो होती है वो हमें दिखती है, तो उससे डोमिनेंस और जो पावर होती है वो पावर उस कैरेक्टर की दिखाई देती है। दोस्तों तीसरा है आई लेवल शॉट। आई लेवल शॉट यानी कि न्यूट्रल। इस शॉट में हम जो रेगुलर सीन देखते हैं, फिल्म के जो रेगुलर सीन होते हैं, इन सारे सीन में ये शॉट मोस्टली यूज़ किया जाता है कि जो आर्टिस्ट है, जो भी कैरेक्टर वहाँ अवेलेबल है, उनके आई लेवल पे सारे शॉट होते हैं। तो ये आई लेवल शॉट मोस्टली यूज़ किया जाता है और आई लेवल शॉट न्यूट्रल पोजीशन दिखाता है, किसी भी कैरेक्टर का डोमिनेंस नहीं या किसी भी कैरेक्टर की जो वल्नरेबिलिटी होती है वो भी नहीं दिखाता, वो न्यूट्रल दिखाता है, हर कैरेक्टर सेम पोजीशन में वो दिखाता है। तो उसके लिए आई लेवल शॉट हर एक सीन को अच्छा बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आई लेवल शॉट का मतलब क्या है कि जो आर्टिस्ट उस फ्रेम में है, उस आर्टिस्ट के आई के लेवल जो होती है उस लेवल पे कैमरा लगाया जाता है। तो जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आई लेवल पे ये कैमरा है, तो आपको जो फ्रेम है वो एस्थेटिकली अच्छी दिख रही है और डायरेक्टली आप मेरे आंखों में देखकर बात कर सकते हो या देख सकते हो। तो ये आई लेवल शॉट यूज़ किया जाता है मोस्टली हर सीन में। दोस्तों अब इसके बाद है डच एंगल शॉट। डच एंगल शॉट, इस शॉट से जब कोई क्योस होता है या कोई प्रॉब्लम दिखानी होती है, भागदौड़ दिखानी होती है, या जो हमारे सीन में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को और इन्हांस करने के लिए डच एंगल शॉट यूज़ किया जाता है, जिसमें कैमरा एक साइड से दूसरी साइड टिल्ट किया जाता है, पैनिंग के साथ टिल्ट किया जाता है, तो उससे वो इफेक्ट तैयार होता है जिसे डच एंगल शॉट कहते हैं। और इसके इफेक्ट से हमें जो सीन में क्योस तैयार करना होता है वो क्योस अच्छी तरह से दिखता है। और ऐसे ही कोई अगर लोकेशन है या किसी की एंट्री है, भागदौड़ है, तो उसके लिए भी कभी कभी ये यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके बाद है ओवर द शोल्डर शॉट। ओवर द शोल्डर आपने बहुत सारे सीन में देखा होगा। ओवर द शोल्डर यानी कि किसी एक कैरेक्टर के जो शोल्डर होता है उस शोल्डर के वहाँ से कैमरा लगाया जाता है, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे शोल्डर के यहाँ से अगर कैमरा लगाया जाए तो ये जो कैमरा है और जो बाकी का ये जो लाइट है आगे का, ये सारा आपको दिखेगा। तो किसी भी कैरेक्टर का वो जो सीन का जो प्रेजेंस होता है और कौन सा कैरेक्टर सामने है, किस कैरेक्टर से इंटरेक्शन हो रही है, उस इंटरेक्शन के लिए ये ओवर द शोल्डर जो शॉट होता है ये यूज़ किया जाता है। मोस्टली हर सीन में आप अगर फिल्म के जो रेगुलर सीन होते हैं जिसमें हाई लेवल शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद है POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फ्रेम में कोई कैरेक्टर है और वही कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर से बात कर रहा है और दिख रहा है, तो वो दोनों कैरेक्टर जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो दूसरी बार क्या किया जाता है कि हम कोई कैरेक्टर अगर फ्रेम में से कुछ देख रहा है तो और उसकी नज़र से जो दिख रहा है वो जब दिखाते हैं तो उसे पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, कि जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी नज़र से सीन के अंदर का जो कुछ दिखा रहे हैं उसे, तो इसीलिए इसको POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, उस कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
तो ये भी बहुत सारे सीन में आपने फिल्मों में देखा होगा कि ये भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जब छोटी छोटी डिटेल दिखानी होती है कि जब थ्रिलर या कोई सस्पेंस थ्रिलर वाली जो फिल्में होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि कोई कैरेक्टर भाग रहा है तो वो ये देख रहा है, या हॉरर फिल्में होती है तो उसमें यूज़ किया जाता है कि दरवाजे की तरफ देखा फिर दरवाज़ा दिखाया, कोई आवाज़ आई तो उसकी तरफ देखा तो फिर वहाँ का शॉट दिखाया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग सीन में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सबसे ज़रूरी जो होता है कि ये सारे शॉट साइज़ और एंगल तो हो गए, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होता है, ट्रैकिंग जो शॉट होता है। ट्रैकिंग यानी कि क्या कि किसी भी जो कैरेक्टर मूव हो रहा है उस कैरेक्टर को ट्रैक करते हैं। फिर कभी कभी हर वक्त ये मूव होता है ऐसे नहीं होता है, कभी कभी क्या करते हैं कि कोई कैरेक्टर बैठा है तो उसमें ट्रैक इन करते हैं या ट्रैक आउट करते हैं, मतलब कैमरा उसके पास लेके जाते हैं या पीछे लेके आते हैं सिंपल भाषा में। और अगर कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर मूव करता है और उसके साथ कैमरा भी मूव करता है। जब कोई कैरेक्टर रास्ते पे चल रहा है और वो मूव कर रहा है कैरेक्टर, तो उसके पीछे जब कैमरा चलता है तो वो फॉलोइंग शॉट होता है, तो वो भी ट्रैकिंग शॉट में आता है। ट्रैक इन भी किया जाता है, ट्रैक आउट भी किया जाता है, जैसी सीन की नीड है, जैसी ज़रूरत है, जैसा मूड है जो उस कैरेक्टर का, लाइन का, तो उस अलग अलग हिसाब से हर सीन में इसे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई जो आर्टिस्ट है वो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोल रहा है या वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें ट्रैक इन होता है, हमें धीरे धीरे आर्टिस्ट की क्लोज नज़रें दिखाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस का जो ध्यान है वो अंदर खींचने के लिए ये ट्रैक इन या ट्रैक आउट ये जो शॉट होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये शॉट जब सीन में आते हैं तो ऑडियंस और भी ध्यान से देखता है। ट्रैकिंग शॉट जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑडियंस धीरे धीरे उस सीन में खुद को फील करने लगता है, तो इसके लिए ट्रैकिंग शॉट बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं और वो फिल्म का और जो सीन का इंटेंस है उसे समझकर, लाइन का इंटेंस समझकर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है क्लोजअप। क्लोजअप में क्या होता है कि आर्टिस्ट हो या कोई चीज़ हो उसकी जो डिटेलिंग होती है वो डिटेलिंग दिखाने के लिए उसके क्लोज शॉट दिखाए जाते हैं, या उसका जो कोई भी हो, कोई अगर आर्टिस्ट है तो उसे उसके लिप्स, उसकी आंखें या उसके बाल, जो कुछ चीज़ें हमें दिखानी है उस सीन को इन्हांस करने के लिए जो कुछ ज़रूरी होता है तो उसके लिए ज़्यादातर क्लोज यूज़ किया जाता है। मोस्टली जब हम फिल्में देखते हैं तो हीरोइन का इंट्रोडक्शन करने के लिए मोस्टली क्लोज शॉट यूज़ किए जाते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए भी क्लोज शॉट बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। और मोस्टली हम जो रेगुलर जो सीन होता है, कोई भी रेगुलर सीन होता है तो उसमें भी इंटरेक्शन जब होती है तो क्लोजअप शॉट यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट वाइड शॉट। वाइड शॉट इसलिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी जो सिनारियो होता है, कोई भी जो लैंडस्केप होता है या सिटी होती है या आप जहाँ पे खड़े हैं जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए वाइड शॉट बहुत ज़रूरी होता है। तो वाइड शॉट इसमें कोई एंगल नहीं होता है, आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन वाइड शॉट भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पिछली बार भी कहा है कि वाइड शॉट की उसकी अलग एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, हमें जो हमारा जो फिल्म का स्केल होता है वो स्केल वहाँ से पता चलता है, या फिर जो सीन या जो फिल्म में जो इंटेंस चल रहा है वो इंटेंस कहाँ पे चल रहा है या क्या ज़रूरी होता है, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए वाइड शॉट बहुत ज़रूरी होता है कि किस लोकेशन पे ये हो रहा है। तो ऑडियंस एक अपना पर्सपेक्टिव उससे बना लेती है। तो वाइड शॉट इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सीन के या फिल्म के। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक एंगल थे जो हम रेगुलर फिल्म में यूज़ किए जाते हैं, और इस एंगल को किस तरह से यूज़ करना है वो अगर आप समझ जाए तो बहुत ही अच्छा, हर कोई सीन बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे इस सीन से क्या दिखाना है। जब आपको वो समझ में आएगा तो उसके बाद आप ये अलग अलग जो शॉट साइज़ या एंगल जो है ये यूज़ करके आप उस सीन के इंटेंसिटी को या जो भी आपको पोर्ट्रे करना है उसको आप और भी इन्हांस कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए, मैं रुद्रा आपकी रज़ा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट भी कीजिए, नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उस पर भी कमेंट कीजिए। जल्द ही मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ 8-10 वीडियो की, जिसमें मैं प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा कि जो मैंने आज तक थेरेटिकली आपको बताई है, शॉर्ट साइजेस से लेकर कैमरा, लाइटिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में जितना मुझसे हो सके उतना मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊँगा वीडियो में। तो वो जल्दी आएंगे। तब तक के लिए चलिए मैं चलता हूँ।